आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से विपक्षी पार्टियों की नींद हराम। उत्तर मध्य मुंबई में निर्दलीय प्रत्याशी मुजफ्फर अली शेख के चुनावी मैदान में उतरने से सीट पर कांटे की टक्कर। मुंबई जैसे कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और एक तरफ कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, सपा, तृणमूल कांग्रेस जैसी 41 बड़ी पार्टियों ने इंडिया अलायंस बनाकर चुनाव में उतरी है। वहीं भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, आरपीआई, मनसे, रासप जैसी बड़ी पार्टियों ने महायुति गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरे हैं। परंतु इस लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों की भी नींद कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने हराम कर रखी है। जैसे कि राजस्थान के बाड़मेर सीट पर रविंद्र सिंह भाटी, बारामती सीट से नामदेव जाधव, महाराष्ट्र के भिवंडी लोकसभा सीट से नीलेश सांबरे जैसे उम्मीदवारों ने विपक्षी पार्टियों के दिग्गज और गद्दावर प्रत्याशियों की भी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऐसे ही मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से एक उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर एक तरफ इंडिया अलायंस ने वर्षा गायकवाड़ तो महायुति ने एडवोकेट उज्जवल निकम को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं इसी सीट से छड़ी चुनाव चिन्ह लेकर निर्दलीय उम्मीदवार मुजफ्फर अली शेख भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बता दें कि इस लोकसभा सीट पर मुजफ्फर अली शेख के उतरने से इस सीट पर विपक्षी पार्टियों की नींद भी हराम हो गई है और इस सीट पर कांटे की टक्कर दिखने के आसार हैं। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए उम्मीदवार मुजफ्फर अली शेख ने बताया कि वे इस चुनाव में स्थानीय आम जनता की इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज और ट्रैफिक संबंधी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से उतरे हैं और उन्होंने क्षेत्र के सरकारी कामों में हो रही भ्रष्टाचार को देखते हुए करप्शन फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की नीति से क्षेत्र में विकास कार्य करने के सिद्धांत से उतरे हैं। मुजफ्फर अली शेख ने आजाद देश का आजाद उम्मीदवार नाम से अपना परिचय देते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में सभी पार्टियां सिर्फ अपनी सरकार बनाने के उद्देश्य से लड़ रही हैं और कोई भी पार्टी क्षेत्र की विकास की बात नहीं कर रही है। केवल जात पात और तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है और वहीं मुजफ्फर अली शेख स्थानीय होने के नाते क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से इस चुनावी रण में उतरे हैं। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट के प्रत्याशी मुजफ्फर अली शेख ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की है रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं यहाँ पहुँचा हूँ कुर्ला के वेस्ट कलीना विधानसभा में मौजूद हूँ। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुख्तार बिल्डिंग में, कार्यालय में। यहाँ पर मुजफ्फर अली शेख के कार्यालय में मौजूद हुआ हूँ मैं। मुजफ्फर जी, आपका स्वागत है हमारे मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से। सर, कहीं ना कहीं आप चुनाव में आज जो आगे मतदारों से वोट आप लेंगे और आपके क्या कार्य थे और किस मुद्दे पे आप जो है अपना प्रचार रखेंगे, क्या आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जिसमें कुर्ला, कलीना, चांदीवली, विले पार्ले, बांद्रा ईस्ट और बांद्रा वेस्ट, ये 6 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। इसके अंदर कुल 18 लाख मतदाता हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2019 में 17,40,000 मतदाता थे, जिसमें से 9,15,000 लोगों ने सिर्फ वोट डाला। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो 40% के प्लस लोगों ने जो वोट नहीं डाला, कई सालों से हम उस पर सर्वे कर रहे थे कि ये लोग वोट क्यों नहीं डालते हैं। तो जो हमारी रिसर्च में हमको मालूम पड़ा कि ये जो लोग वोट नहीं डालते हैं वो पार्टी पात से, जो पार्टियों की चीज़ों से, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इन चीज़ों से वो परेशान हो गए थे। आइदर कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई चीज़ों से तकलीफ़ है। जब इंसान कोई तकलीफ़ में आता है, किसी का कॉलेज में एडमिशन्स नहीं हो रहा, किसी के स्कूल में तकलीफ़ है, किसी को इलाज में प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जब ये है कि वो करप्शन के वजह से कहीं फंसा होता है तो उसे कोई हेल्प नहीं मिलती है। उस हेल्प नहीं होने की वजह से वो ये सोचते हैं, जिस तरह मूवी के अंदर राजनीति को दिखाया जाता है, क्या वही राजनीति हमारे शहर के अंदर मौजूद है? तो वो राजनीति जो पिक्चर में दिखाई जाती है, क्या वो एक्चुअल में जो हो रहा है वो उसके हिसाब से है, या जो पिक्चर में है उस हिसाब से हमारे राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन हो जाती है कि ऐसा क्या है जो 40% लोग, 50% वो लोग वोट ही नहीं डालते हैं। इलेक्शन कमीशन कैंपेन कर रही है, लोग वोट डालो, स्टार प्रचारक हैं कि वोट डालने का अवेयरनेस है। क्या कभी आपने देखा है कि कभी किसी से जानने की कोशिश की गई होगी कि जो लोग वोटर वोट नहीं डाल रहे हैं उनकी वजह क्या है? तो जो हमने पता किया उसमें हमें ये वजह दिखाई दी कि लोग किसी भी पार्टी से वो कहते हैं कि हमको जब काम कराना है तो हमें पैसे देना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस लगाना पड़ेगा। तो आइदर उनको कोई ना कोई तकलीफ़ है और वो अपने लोगों से खुश नहीं है
क्योंकि पार्टीज जो है वो कैंडिडेट अच्छा नहीं पिच करती है। अभी मैं अप्रैल 3 को टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देखा, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था, कांग्रेस एंड बीजेपी बोथ आर लुकिंग फॉर दी राइट फेस इन मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, जिसमें फिर राज बब्बर जी का भी नाम था, स्वारा भास्कर का नाम था, फिर नसीम खान जी का सर का नाम था। अब ये सारी चीज़ें उनको नाम लोगों को देना क्यों पड़ा, और वो ये क्यों लिख रहे हैं कि हमें राइट फेस ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही है। आप तो सत्ता में हो ना, और कुछ लोग सत्ता में नहीं थे, वो ऑपोजिशन पार्टी जैसे प्रिया दत्त जी वो भी लड़ी हैं। तो जब आप लोगों के बीच रहोगे, लोगों के सुख दुख में उनके काम करोगे, तो फेस ढूंढने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। और पार्टी के अंदर कितने कार्यकर्ता होते हैं, कितने छोटे लीडर्स होते हैं, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लेकिन आखिरकार ये कहते हैं राइट फेस हमें नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें मुझे और गंभीर पैदा कर दी कि हाँ, जो लोगों ने कहा वो बात यहाँ सच्ची हो गई। अगर ये राइट फेस ढूंढने का प्रॉब्लम इनको नहीं होता तो ये लोगों का काम करते और लोग इनसे खुश होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा जो हमें इलेक्शन लड़ने की मजबूर किया जिस चीज़ ने, वो ये किया। दूसरी हमारे अंदर ये भी डर थी कि कहीं जो हादसा गुजरात के सूरत में नहीं हुआ वो हमारे शहर में रिपीट ना हो जाए, हमारे 18 लाख लोगों का वोट डालने का अधिकार ना चले जाए। लेकिन हमने इस कार्य को करते हुए हमने इलेक्शन कमीशन को, जो हमारा 29 मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की जो कार्यालय है, उनके ऑफिसर्स को हमने बहुत अच्छा पाया, वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने ऐसी कोई पार्शलिटी नहीं की, अच्छे से इलेक्शंस के प्रोसीजर्स को वो लोगों ने किया अब तक का। मैं ये चाहूँगा कि आप जीतने के बाद में आपका समर्थन किस पक्ष को रहेगा और जीतने के बाद क्या आप करेंगे। जीतने के बाद हमारा समर्थन महाविकास आघाड़ी को ही रहेगा, कांग्रेस को ही हम समर्थन करेंगे, उद्धव साहब को ही समर्थन करेंगे। उन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया सीट नहीं देकर, लेकिन हम ज़रूर उनका समर्थन करके उनको सपोर्ट करेंगे। और हमारा जो मुद्दा है लोगों के प्रति, वो सबसे पहला रहेगा, फर्स्ट पॉइंट, करप्शन फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। करप्शन के वजह से लोगों के काम के अंदर बहुत सारे डिलेज होते हैं, पैसे के वजह से लोगों का काम नहीं हो पाता है। और ये मैसेजेस, मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इस तरीके की हरकतों के वजह से जो लोगों को दुख है, जो लोगों के कामों के अंदर प्रॉब्लम है, उसको हम बेटर फास्ट ट्रैक करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन, जितनी भी स्कूल्स है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जितनी हॉस्पिटल्स है उसमें स्टैंडर्ड बेस्ट क्लास ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, अच्छी से अच्छी सुविधाएं लोगों को स्वास्थ्य के माध्यम से उनके रोग जो भी प्रॉब्लम्स ना हो और बाहर जाकर उनको कोई इलाज करने की कोई ज़रूरत ना पड़े जो गरीब लोग हैं। जो थर्ड प्रॉब्लम्स है, हमारे क्षेत्र के अंदर 2 रेलवे स्टेशन है, एक बांद्रा टर्मिनस, एक कुर्ला टर्मिनस। जब कोई बाहर देश के कोने से लोग आते हैं, सबसे पहले वो हमारे प्लेटफॉर्म पे रेलवे स्टेशन पे आते हैं, वो मेहमान होते हैं हमारे यहाँ के, तो उनको बेहतर सुविधा वहाँ पे मिलनी चाहिए। मैंने खुद से भी अनुभव किया है और देखा भी है कि जो यात्री बाहर से आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी के लिए, क्लीननेस के माध्यम से लेके वहाँ पे कभी लिफ्ट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं और भी दीगर दिक्कतें हैं जो हम क्लैरिफाई करेंगे और रेलवे डिपार्टमेंट के साथ बैठकर उसको एनालाइज करके उस प्रॉब्लम्स को हम साफ़ करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमने हमेशा देखा है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे रेलवे स्टेशन है जो बेस्ट इन क्लीननेस है। हम चाहेंगे कि हमारा भी ये दोनों रेलवे स्टेशंस बेस्ट और टॉप रैंकिंग करें क्लीननेस के माध्यम से। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो लोवेस्ट क्राइम रेट इन द सिटी। हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा हो कि वो आपस के अंदर जो उनके डिस्प्यूट्स हैं वो एनजीओज़ के थ्रू, संस्थाओं के थ्रू उसको रिजॉल्व करें ताकि क्राइम रेट्स कम रहें और पुलिस एक अवेयरनेस की तरह लोगों के साथ काम करे। उसके बाद हमारा जो मुद्दा है ट्रीज़, ग्रीनेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें बनाना है। कोविड के टाइम पे लोगों को ऑक्सीजन की वैल्यू समझ में आ गई है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये है जितने भी ट्रीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हैं उनको पहले प्रोटेक्ट करना है और उसके बाद जो जगह है उस पर हमें न्यू प्लांटेशंस ड्राइव करनी है। उसके बाद जो हमारा मुद्दा है वो कर्ज मुक्ति अभियान चलाएंगे। सिर्फ सरकार इंडस्ट्रियस लोगों का कर्जा माफ़ करती है, बहुत अच्छी बात है अगर वो करती है, लेकिन कॉमन पीपल का कर्जा क्या, बिजनेसमैन का कर्जा क्या, जो जॉब सीकर्स हैं उनका कर्जा क्यों नहीं। तो इन लोगों का भी कर्जा जो कैपेबल नहीं है, जिन्हें कोई तकलीफ की वजह से वो नहीं पे कर पा रहे हैं, वो तकलीफ में आ गए हैं, उनका भी कर्जा माफ़ होना चाहिए। ये भी हमारा
करने का प्रयास रहेगा। ट्रैफिक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, ऑफिस वाले घर नहीं पहुंच पाते, बिजनेसमैन ट्रैफिक के अंदर हेक्टिक में फंस जाता है, लोगों की टाइम बहुत ख़राब होती है सफ़र करने में। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ बैठ के एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और लोकल लोगों के साथ मिलकर एक सहयोग करके बेटर डाइवर्जन प्लान करेंगे जिससे ट्रैफिक नहीं हो। फास्ट ट्रैक अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, और उस प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल होने के बाद वो जितना जल्दी को जो कॉन्ट्रैक्टर उस प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना चाहिए कम से कम बजट्स में, और फास्टेस्ट अप्रूवल और फास्टेस्ट वर्क होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जिससे ट्रैफिक के अंदर और लोगों के फंड के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारे शहर में मिठी रिवर का एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो 2005 से लेकर 2024 तक का क्लीन नहीं हो पाया और कितने सारे करप्शन से उसके अंदर। उस प्रोजेक्ट्स को हम फास्ट ट्रैक करके ख़त्म करेंगे ताकि लोगों को फ्लडिंग का जो प्रॉब्लम है, बारिश में जो दिक्कत होती है, वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम वोटिंग कराने की हम प्रयास करेंगे और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस करेंगे कि जो 40% 50% लोग वोट नहीं देते हैं अच्छे कैंडिडेट नहीं होने की वजह से, जो उनकी बात सुनने वाले, जो उनके मुद्दों के ऊपर फिक्र करने वाले लोग, हम उनको बताएंगे कि हम 18 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, हम आपके लिए काम करेंगे। आप जो पिक्चर में राजनेता देखते हो वो राजनेता आपके बीच में नहीं है अभी। ये वो राजनेता है जो आपकी काम की बात करेगा, ना कि वो पिक्चर में जो आपने देखा था जो पॉलिटिशियंस होते हैं वैसा पॉलिटिशियंस नहीं रहेगा। और हम उसको बोलेंगे मैक्सिमम वोटिंग आप करिए और वोट के ज़रिए आप अपना अधिकार प्राप्त कीजिए। आपका जो प्रचारक है और आपका जो चेहरा है लोगों तक का अभी आया नहीं, कैसे किस तरह का आगे आपका ये प्रयास रहेगा? तो लोगों तक चेहरा पहुंचाने की जो ज़रूरत है, जब आप लोगों के हित की बात करोगे, जो एक्चुअल में जनता को ज़रूरत है, उनके मुद्दे की बात है। जनता के मुद्दे के बारे में किसी को फिक्र नहीं है। क्यों? हर पार्टी का एक विज़न क्या है कि वो एक स्टार कैंपेनर को लाना चाहती है, एक स्टार कैंडिडेट को लाना चाहती है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो वोट ग्रैब करना है उसको। उनको ये नहीं देखना है कि जनता के बीच में सच्चा, अच्छा, ईमानदार, उनकी बातों को जो सुनने वाला है, जो उनके लिए काम करने वाला है, उनको उस कैंडिडेट को नहीं लाना है। वो देखते हैं किसी भी, जैसे स्वारा भास्कर का नाम ले रहे हैं, राज बब्बर का नाम लेते हैं, उज्जवल निकम साहब का नाम लिया, तो ये सब कौन लोग थे? ये सब अपने फील्ड में अपना काम किए होंगे, अपनी चीज़ों में स्पेशलिटी है। ये चेहरा क्यों लाया जाता है? ये चेहरा इसके लिए लाया जाता है कि 18 लाख लोगों की वोट है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर लें पार्टी के नाम पे। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए? जनता वोट दे रही है उसके मुद्दे के लिए, उसका काम कौन करेगा? जनता का जो लोग काम करेंगे वो जनता उसको वोट देगी। और मैं लोगों का वोट कैसे हासिल करूंगा? बहुत इजी तरीका है। लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप मुस्लिम हो तो आपको कितना एक लिमिटेशन वोट मिलेगा, 6 लाख मुस्लिम वोट है, ये मेरे लिए कोई वैल्यू का नहीं है। मैं 18 लाख लोगों का प्रतिनिधि हूँ। जब एक एमपी को सैलरी मिलती है तो उसके अंदर कहीं पे ये डिवीज़न नहीं होता है कि मुसलमान का पैसा है कि हिंदू का पैसा है। वो पैसा जनता का लेता है, तो उसे काम जनता का करना है, ना कि किसी कौम का, ना किसी जाति का। उसको इस चीज़ों से हट के करना है। जब मैं बाहर जाकर रिक्शा पकड़ता हूँ तो कोई रिक्शा वाला मुझे ये नहीं कहता है आप मुसलमानों में आपको नहीं लूँगा। जब मैं बिज़नेस करता हूँ तो कोई बिजनेसमैन मुझे ये नहीं कहता है कि मैं आप बिज़नेस नहीं करूँगा क्योंकि आप ये हो। मुंबई शहर के अंदर हमने कभी भी किसी को आपस में भेदभाव करते हुए नहीं देखा। अच्छे लोग हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, उनको जिसके ऊपर भरोसा होता है वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये कहीं नहीं है मुझे हिंदू वोट भी मिलेगा, दलित वोट भी मिलेगा, क्रिश्चियनिटी वोट भी मिलेगा, मुस्लिम वोट भी मिलेगा। और मैं सारे लोगों के लिए जा रहा हूँ। मैं किसी एक जाति के लिए, मैं किसी एक धर्म के लिए ना सोच रखता हूँ, ना मुझे उनके लिए काम करना है। चाहे जो मुझे वोट दे, कोई वोट ना दे, उसके लिए भी मुझे काम करना है। तो आज कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन आप जो आज आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे, किसी पक्ष में आपने ज्वाइन करने के लिए नहीं सोचे? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पक्ष की विजन हमें साफ न्यूज़पेपर के इतने दिनों की आर्टिकल से साफ दिख रहा है। आप ये देख रहे हैं न्यूज़पेपर रखा है, मैं रोज़ के न्यूज़पेपर्स को घंटा 2 घंटे एनालाइज करता हूँ। इससे मुझे साफ दिख रहा है, ना कि सिर्फ मुंबई शहर में पार्टी की सोच ये है कि वो किसी स्टार को लेके आए। वो ये एनालाइज ही नहीं करते हैं। अगर वो ये एनालाइज करते हैं, आरिफ नसीम खान
ऑल इंडिया मुस्लिम वोटर एसोसिएशंस ने पेपर के अंदर मुद्दा उठाया था, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था कि 48 मुंबई के अंदर सीट्स है और 47 सीट्स आप दूसरे को दे दिए, एक सीट में सिर्फ मुस्लिम को खड़ा कर दो। ये क्या था? ये मांग थी जनता की ना कांग्रेस के प्रति। क्या इस मांग को उन्होंने पूरा किया? आज वर्षा गायकवाड़ जी का पैम्पलेट मैंने देखा, उन्होंने सबसे पहले लिखा हिस्सेदारी की न्याय। तो हिस्सेदारी आपने नहीं दिया तो न्याय क्या करोगे? मतलब जनता ने आपसे ये बात बोली कि हमारी प्रतिनिधि, एक हमको प्रतिनिधि दे दो। और ऐसा भी नहीं था कि कोई कैंडिडेट नहीं था। आरिफ नसीम खान हमारे यहाँ के एमएलए कितने दिनों से लोगों के लिए काम किया है उन्होंने। तो जब वो काम किए थे, अगर वो लोग उन्हें, जनता ने उनको मांगा था, उनकी डिमांड किया था, तो उनको कैंडिडेट क्यों पिच नहीं किया गया? जब आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो जनता आपसे नाराज होगी। मतलब आपको से जब कैंडिडेट मांगा तो आप नहीं दोगे, तो 5 जीतने के बाद 5 साल के तक वो आपको अपने मुद्दे की बात करेंगे, तो आप कब दोगे उनको? आप सिर्फ उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंकने की कोशिश करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी सवाल ये, मैं आरिफ नसीम खान जी से ये कहूँगा कि जब लोगों ने उनसे ये सवाल किया था कि आप इलेक्शन लड़ो, तो वो इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़ सकते थे ना, अगर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। और वो महाविकास आघाड़ी को ये बात कहते कि भाई भला से आपने हमको टिकट नहीं दिया, लेकिन लड़कर जीतने के बाद हम आपको ही समर्थन करेंगे, तब भी जनता खुश हो जाती ना कि भैया हमारे प्रतिनिधि को हमने बोला और उन्होंने कुछ हमारे लिए काम किया। लेकिन उनका सवाल क्या था? जनता हमसे सवाल कर रही है, इसलिए हम उनको क्या जवाब दें? और जब उन्होंने वापस अभी 2-3 दिन पहले जब वापस उन्होंने पार्टी स्टार प्रचारक को एक्सेप्ट कर लिया, तब उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? पूना में राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, इसके लिए सवाल तुमसे जनता ने पूछी थी, तो उसका आपको तो ये बोलना चाहिए था ना, उनको जवाब क्या दिया आपने? जो लोगों ने आपसे सवाल किया था कि भाई एक उम्मीदवार चाहिए, तो ये राजनीति कौन सी? मतलब पब्लिक ने ऑपोजिशन सवाल उठाया और राहुल गांधी से आपकी बात हो गई तो आप चले गए। ये ट्विस्ट, ये समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो ये मुजफ्फर अली शेख जी ने हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से अपनी सभी जानकारी को रखे, जो कुछ पूछा उन्होंने सही अपनी जानकारी दी। तो आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।